CH-258 वैम्पायर आया सामने। आरव एक शैडो मैजिशियन था, इसलिए उसे शैडो एलिमेंट की मौजूदगी आसानी से महसूस हो जाती थी, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शैडो एलिमेंट एक अंधेरे की तरह होता है। नॉर्मल से अंधेरी जगह को तो लाइट आसानी से उजागर कर देती है, लेकिन घना अंधेरा लाइट को ब्लैक होल की तरह अपने अंदर सोख लेता है और उसमें कोई लाइट नहीं दिखाई देती। कॉलेज की लाइट धीमी थी, लेकिन फिर भी जंगल में फैल जाती, मगर इस आधी रात के वक्त जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, और अगर थोड़ा और अंधेरा होता तो यहाँ अंधेरे की दीवारें बन जाती। ये अंधेरे की दीवारें किसी को रोकती नहीं थीं, लेकिन जो इसमें अंदर होते उनकी दिशा की समझ खो जाती, और कुछ कदम चलने के बाद वे वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। वो शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट है, मुझे उसे ढूंढना होगा। आरव ने ध्यान से अपने आप को अंधेरे में छुपा लिया और धैर्य से इंतजार करने लगा। आरव पहले सोच रहा था कि वो एक बेशर्म अपराधी को पकड़ लेगा जो लड़कियों के डॉम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हैरत की बात यह थी कि वो इंसान डॉम में घुसने का प्लान नहीं कर रहा था। वो सिर्फ डार्क जोन को बनाए रखता था ताकि अपने आप को पूरी तरह से छुपाए रख सके। आरव के पास कोई चारा नहीं था सिवाय धैर्य रखने के। साफ था कि दुश्मन का शैडो एलिमेंट उससे कहीं ज्यादा मजबूत था, इसलिए अपनी मौजूदगी को दिखा देना दुश्मन को भगा देता। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो बात उससे मिस्टर हर्षवर्धन ने कही थी, एक वैम्पायर के दांत 200 करोड़ के बराबर थे। कुछ समय बाद आरव ने कॉरिडोर के आखिर में कमरे से कुछ हलचल सुनी। आरव ने तुरंत बालकनी की तरफ देखा और एक नाजुक लड़की को बालकनी के पानी के पाइप से नीचे उतरते हुए देखा। क्या ये रिया है? आरव ने अपने आप से कहा। ये वाकई में रिया थी, जो बहुत कमजोर लग रही थी। आरव को लगा कि वो किसी भी पल गिर जाएगी जब वो पाइप से उतर रही थी। वैसे भी वो जमीन तक पहुंच गई थी। वो नीचे उतारते ही तुरंत जंगल में छुप गई। जंगल अंधेरे में ढका हुआ था। उसका पतला फिगर जल्द ही अंधेरे में समा गया, जैसे वो बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि लड़की खतरे की तरफ बढ़ रही है। शीट, वैम्पायर ने पहले ही रिया को मोहित कर लिया है। उसने जरूर कुछ समय से उसका खून चूसा होगा, आरव ने अपने दिल में खुद को कोसते हुए कहा। जवान लड़कियों के रक्षक के रूप में आरव ऐसे कामों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वैम्पायर ने किस तरह से उन लड़कियों पर ऐसे शर्मनाक तरीके का इस्तेमाल किया जिन्हें वो बचा रहा था। रिया जंगल में बिना किसी एक्सप्रेशन के चले जा रही थी। शुक्र है आरव आज उस पर नजर रखे हुए था, नहीं तो उसके साथ क्या होता भगवान जाने। वैम्पायर ने पहले ही बड़ी बहन का खून सूखा दिया था और अब वो छुपने के बजाय छोटी बहन रिया को निशाना बना रहा था। आरव अपनी चाल चलने की जल्दी में नहीं था। उसने अब तक वैम्पायर को नहीं देखा था। उसकी आंखें अब भी रिया पर थीं, क्योंकि उसका शैडो एलिमेंट उसे अंधेरे में अच्छी तरह से देखने में मदद कर रहा था। रिया अब भी जंगल के अंदर गहराई में जा रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था, जैसे वो नींद में चल रही हो। जब वो जंगल में एक छोटे से साफ सुथरे जगह पर पहुंची, तब अंधेरे से एक कोट का आउटलाइन दिखाई दिया। कोट ब्राइट रेड था, उसके कॉलर ऊपर की तरफ उठे हुए थे। उस वैम्पायर की तीखी जॉलाइन और उसके चेहरे का साइड उसके कॉलर से ढका हुआ था, बस उसकी नुकीली नाक और अजीब तरह से चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं। आरव उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था क्योंकि एक अजीब धुंध उसके चेहरे को छुपा रही थी। ये शायद वैम्पायरों का एक आम तरीका था, क्योंकि जब उन्हें इंसानों के बीच छुपना होता है तो उन्हें अपनी मौजूदगी को छिपाना पड़ता था। रिया ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थी। वो धीरे से उस आदमी की तरफ बढ़ी। अंधेरे में एक अजीब सी महक के साथ धुंध मंडरा रही थी। नाजुक रिया उस कोट पहने आदमी के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, जैसे किसी सुंदर सी लड़की को किसी महाराजा के सामने पेश किया जा रहा हो। उस आदमी ने अपनी बाहें चौड़ी करके फैला दी, जैसे एक सीक्रेट डेट पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक साधारण सा हक कर रहा हो। मोहित रिया एक कदम आगे बढ़ी। उसने भी उस आदमी को गले लगा लिया। इस बीच उस आदमी के कॉलर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। 2 तीखे दांत जो उसके जौ तक पहुंच रहे थे, वही दांत जो 200 करोड़ रुपयों के लायक थे। आरव मन ही मन कराह उठा। जब वो अपनी चाल चलने वाला था, तभी उसने अचानक रिया के हाथों में कुछ ठंडा और चमकदार देखा। उसकी पीठ के पीछे से उसने एक ठंडा खंजर निकाला। शुरुआत में जो उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा था, अब उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। जब उसने अपने हाथ में खंजर उठाया और बिना हिचकिचाहट के उस वैम्पायर के सामने उसे भोंक दिया। खंजर उस आदमी के सीने में लगा। जहां उसका दिल था, वो उसके सीने में गहराई से घुस गया। लेकिन उस आदमी के सीने से खून का एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, जैसे खंजर एक लाश में चुभी हो। आरव हैरान था।
उसने नहीं सोचा था कि रिया अचानक ऐसा कुछ करेगी। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे। आरव को पता नहीं था कि वो असल में एक चांदी की खंजर छुपा रही थी। हा 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 हा, क्या सरप्राइज है, एक साधारण इंसान जैसे तुम मेरे लूना चार्म को टाल पाए, उस आदमी ने एक खतरनाक अजीब सी आवाज में कहा। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। खंजर ने उसके दिल को छेद दिया, लेकिन वो दर्द में चिल्लाया नहीं, बल्कि वो रिया से एक्साइटेड होकर बात कर रहा था। रिया ने जल्दी से कुछ कदम पीछे लिए। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। चच, कितनी अफसोस की बात है, तुमने जो वैम्पायर के किस्से सुने हैं वो सब झूठे हैं। चांदी का खंजर हमारे दिल में घुसाना बेकार है। और अगर तुम्हें मेरा दिल इतना पसंद है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें पसंद है, ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो, उसने एक खतरनाक आवाज में कहा। जल्द ही उस आदमी ने अपने पंजे फैला दिए और उसे अपने सीने पर दे मारा। उसके पंजों ने उसके सीने को चीर दिया। ये नज़ारा काफी डरावना था। उसके सीने में एक बड़ा सा होल हो गया, जहां से उसने अपना दिल निकाल लिया। ये एक ताज़ा दिल था जो तेजी से धड़क रहा था। दिल में एक चांदी का खंजर घुसा हुआ था, लेकिन उसमें कोई खून का निशान नहीं था। वो पूरी तरह सूखकर सफ़ेद पड़ गया था। ये लो, अब मैंने तुम्हें अपना दिल भी दे दिया है। तुम्हें मुझ जैसा कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिलेगा। उस आदमी की आवाज़ अब किसी राक्षस की तरह हो गई थी। रिया आखिर में एक साधारण लड़की थी, अपनी बहन का बदला लेने की भावना से भरी। उसके दिल में गुस्सा उफान मार रहा था, लेकिन जब उसने वैम्पायर के अजीबोगरीब करतब देखे तो वो डर गई और बिना सोचे समझे कुछ कदम पीछे हट गई। हे गाइज, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल CH259। वैम्पायर भाग निकला। तुम्हें एक ऐसे इंसान की परवाह क्यों होगी जो पहले ही मर चुका है? क्या तुम्हारी बहन ने सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत से पैसा कमाया था ताकि तुम पढ़ाई कर सको? पैसे जैसी चीज जिसे मैं जितना चाहूं उतना हासिल कर सकता हूं, और तुम्हें भी दे सकता हूं, वैम्पायर ने एक लुभावनी आवाज में कहा। रिया उसकी बातों से गुस्सा हो गई। उसने जमीन से एक डाली उठाई और इसे तलवार की तरह पकड़ा। वैम्पायर उस तीखी डाली को देखकर अचानक कांपने लगा। उसने एक डरा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा, क्या 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 तुम्हें पता चल गया कि हम लकड़ी से डरते हैं? मेरे पास मत आओ, तुम पास मत आओ। रिया वैम्पायर को उलझन में देखती रही। फिर अचानक वैम्पायर की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। उसका डरा हुआ चेहरा अचानक बेपरवाह हंसी में बदल गया। उसने अपनी ओवर एक्टिंग को अच्छे से परफॉर्म किया था। हा हा हा, हमें मारा नहीं जा सकता। हम सिर्फ खुद से या अपनी प्रेमिकाओं के बेरहम हाथों से ही मर सकते हैं, वैम्पायर ने एक ठंडी आवाज में कहा। तो तुम अभी मर जाओ, रिया ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तुम और तुम्हारी बहन दिखने में तो एक जैसे हो, लेकिन तुम्हारी शख्सियतें बिल्कुल अलग हैं। मैं उसे मारने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, मुझसे अपनी गर्दन काटवाने की भीख मांग रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग है, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता, और उसकी छोटी बहन उसके लिए एक बोझ है। उसने कहा कि जब मैं उसे काटता हूं तो उसे थोड़ी सी खुशी महसूस होती है, इसलिए वो हमेशा मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट करती रहती थी, जबकि उसे बहुत गंभीर बीमारी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक वेश्या की तरह थी? वो सिर्फ ड्रग्स पर निर्भर रहकर अपनी जिंदगी चला रही थी, वैम्पायर ने कहा। रिया ये सुनकर पागल हो गई। वो उसकी प्यारी बहन थी, और इस वैम्पायर ने उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया था। उसने वो छोटी डाली पकड़ी और आगे बढ़ी, उसे परेशान करने वाले उस वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करने के लिए, लेकिन वैम्पायर बस वहीं खड़ा रहा और जिद्दी रिया को अपने जाल में फंसते हुए देखता रहा। ये छोटी बहन उसकी बड़ी बहन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसकी बड़ी बहन उसकी हर बात मानती थी, लेकिन रिया ऐसी नहीं थी, इसलिए वो थोड़े समय के लिए उसका मनोरंजन कर सकती थी। जब रिया वैम्पायर तक पहुंची, उसने महसूस किया कि वो कितनी बेवकूफ़ थी। उनकी ताकत बिल्कुल भी बराबर नहीं थी। जब उसने सोचा कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह मारी जाएगी, एक जलती हुई फायरबॉल उसके पास आती हुई दिखाई दी। गुलाबी रंग की फ्लेम ने एक चमकदार रोशनी फैलाई, जिसने जंगल में अंधेरे और धुंध को दूर किया और वैम्पायर पर एक बड़े से मुक्के की तरह हमला किया। वैम्पायर ने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में एक फायर मैजिशियन छुपा होगा। फ्यूरी फिस्ट के ब्लास्ट ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया और उस जगह को आग में लपेट दिया। वैम्पायर जब जमीन पर गिरा तब भी वो आसानी से नहीं मरा। वो फ्लेम्स से थका हुआ था। जमीन पर से उठते ही उसने आरव को हैरानी से देखा। उसने कुछ महसूस किया और तुरंत अपने चेहरे को छुपाने के लिए कोट का इस्तेमाल किया। एक वैम्पायर कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था,
क्योंकि अगर उनका चेहरा उजागर हो गया तो वो शहर में नहीं रह सकते थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, लगता है किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। वो ये नहीं जान सकता था कि जंगल में और भी मैजिशियन थे या नहीं, इसलिए उसने अपना कोट उछाला जो तुरंत ही काला लेदर बन गया और वो आसमान की तरफ उड़ गया जैसे कि एक चमगादड़ के पंख। वो तेजी से जंगल की तरफ भागा जबकि अंधेरे ने उसे निगल लिया और वो अपनी शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल करके गायब हो गया। वो बेहद तेज था। जब आरव ने अपने शेडो स्पेल का इस्तेमाल करके उस वैम्पायर का पीछा करने की कोशिश की तब तक वो गायब हो चुका था। शिट, वो इतना तेज भाग गया, आरव ने गुस्से में कहा। उसने मान लिया कि वैम्पायर शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल उससे बेहतर तरीके से कर सकता था। हालात को देखते हुए उसे रोक पाना नामुमकिन था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो और देर करता तो रिया शायद मर जाती। आरव ने रिया के पास आकर खड़ा हो गया। वो बेबस होकर जमीन पर गिरी थी, उसकी आंखों से आंसू फूट रहे थे। साफ था कि वो निराश थी। आरव रिया को तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने देखा कि रिया अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती थी, इससे ये साफ समझ आता था कि उसकी बहन उसके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखती थी। जब आरव ने याद किया कि वैम्पायर किस तरह से उसकी बहन का मजाक उड़ा रहा था, तो वो भी बहुत गुस्से में आ गया। रिया काफ़ी देर तक जंगल में रोती रही। अब वो अपने कॉलेज वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए आरव उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया और उसे लिविंग रूम में आराम करने दिया। आरव ने कुछ हाई क्वालिटी ब्लड सीरम ढूंढे। आरव समझ गया था कि लड़की ने जानबूझकर वैम्पायर को अपना खून पीने दिया था ताकि वो उसका भरोसा जीतने के बाद उस पर हमला कर सके। थैंक यू, पिछली बार मैंने जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, रिया ने दुखी आवाज में कहा। तो तुम्हें पहले ही पता था कि तुम्हारी बहन की मौत अजीब थी? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एक आम इंसान होते हुए तुम कैसे उस वैम्पायर का सामना कर सकती हो? आरव ने कहा। मैं दूसरे लोगों को इस गंदगी में नहीं खींचना चाहती थी, मुझे माफ़ देना, रिया ने नरमी से कहा। मुझे वैम्पायर से निपटने दो, मैं इसे एक मिशन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमने इस बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो हमेशा अपना चेहरा छुपाता रहा है, इसलिए मैं उसका असली रूप साफ नहीं देख पाया। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? आरव ने पूछा। रिया ने अपना सिर हिला दिया। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद उसकी बहन जानती हो, लेकिन वो तो गुजर चुकी थी। यहाँ आराम करो, आरव ने कहा। आरव ने उसे अपने कमरे में ही रहने को कहा। वो उसे कॉलेज वापस नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि वैम्पायर गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी था। आरव ने देखा कि रिया जल्दी ही सो गई। उसका पीला चेहरा अब भी दुख से भरा हुआ था। कोई भी इंसान जो जानता हो कि वो आदमी एक वैम्पायर है, उससे डर जाता, लेकिन उस वैम्पायर से बिना डरे उसके खिलाफ जाना साफ दिखाता है कि रिया अपनी बहन से कितना प्यार करती थी। आरव लिविंग रूम में बैठा था जब छुटकी ने दरवाज़ा खटखटाया और कुछ देर बाद अंदर आए। छुटकी इस अपार्टमेंट में पहले भी आ चुकी, इसलिए उसने आते ही फ्रिज से एक जूस की बोतल निकाली और उसे एक दूध की बोतल की तरह पी गई। कैसा रहा? क्या तुमने उसका पीछा किया? आरव ने पूछा। छुटकी ने अपने होठों को पोंछते हुए कहा, वो लगभग बचकर निकल गया था। मैंने उसका पीछा एक प्राइवेट कंपाउंड तक किया। वो एक क्लब था जहां महंगी शराब इकट्ठा की जाती है। मुझे डर लग रहा था कि वहां कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए मैं और आगे नहीं गई। ये काफी है। हमें अब बस कोई बढ़िया सा प्लान सोचना चाहिए उसे पकड़ने के लिए, आरव ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अब आरव को एक उम्मीद थी कि शायद उसका आर्मर उसे जल्दी मिल सकता है।